एक्सरसाइज 8.3 से करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कंसेप्ट इज पावर, तो जब तक कंसेप्ट नहीं बनेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखना साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 90 माइनस थीटा। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं बिल्कुल एक बार देखिए, इस पिक्चर को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दे रहा हूं और यहाँ पे भी ऐसे कर दे रहा हूं, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे कर दे रहा हूं। फिर मैं एक यहां से कर रहा हूं और एक यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, साइन लिखा हूं, इसके अपोजिट में यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेन थीटा, टेन थीटा, तो इसके अपोजिट में लिखूंगा कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं कोसेक थीटा, याद करने का ही तरीका है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा लिखना। और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब ये कैसे बना बिल्कुल याद रखना है। देखो साइन का अपोजिट कॉस होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा और कोसेक का अपोजिट सेक होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा बनेगा, साइन अगर 90 माइनस थीटा आ रहा है तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। बिल्कुल घबराना नहीं, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8.3 में इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। दूसरा क्या है आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा, ठीक है। सिमिलर आपका हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूले आपके 8.3 में यूज होने वाले हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। ट्रिक समझ में आ गया होगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज करके 8.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो तैयार रहने आप लोग, कमेंट करके जरूर बताते रहना है आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट कीजिए, इनकी वैल्यू बताइए जो अभी हमने इससे पहले आपको ट्रिक बताया था उसी ट्रिक का यूज करके। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे यूज करोगे, देखो साइन 18 दिया है और कॉस यहाँ पे क्या दिया 72, तो इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें यहाँ पे क्या करें कि ये आ जाए, तो इन दोनों में से किसी एक में वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन कितना माइनस कर दूं कि यहाँ पे 18 आ जाए, तो 90 में से कितना माइनस कर दूं 18 आ जाए, तो 72 अगर आप माइनस करते हो तो 82 आ जाता है, ठीक है। ये माइनस करने पर 82 आ जाएगा, समझ में आया। देखो अगर आप 90 में से 72 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 80। मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस उसको तोड़ के लिख दिया वहां पे। और एक खास बात और बताऊं, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है उसी से माइनस करना है आपको, ठीक है। लेकिन सभी के लिए नहीं, जो डिवाइड में दिया होगा उस पे ऐसा करना, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए जो वैल्यू दिया गया है उसी को लिखा रहने दीजिए यहाँ पे cos 72 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मैं नीचे वाले को चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले को चेंज कर दो ऐसे, तो नीचे वाले में क्या करोगे 90 माइनस कितना माइनस कर दो, 90 से 72 आ जाए, 18 माइनस कर दीजिए 72 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पे चेंज करोगे तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। अभी मैंने आपको बताया था cos, और थीटा के प्लेस में क्या है 72, और नीचे यहाँ भी आ गया cos 72। और आपने यहाँ पे अप्लाई क्या किया, यहाँ पे आपने अप्लाई किया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे थीटा के प्लेस में अगर आप देख पा रहे हो 90 अच्छे से लिख दो थोड़ा सा, ये देखो थीटा के प्लेस में क्या लिखा हुआ 72, तो यहाँ पे क्या आ गया cos 72, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे cos 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1,
आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। एकदम कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एकदम आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे चेंज कर रहे हो आप tan को, तो tan 90 में क्या माइनस कर दोगे 26 आ जाए, तो 90 में क्या माइनस करोगे 26 आ जाए, आप 64 माइनस कर दीजिए। नीचे वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख दीजिए, क्या लिख दोगे cot 64। अब देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट लग रहा है तो हो जाएगा आपका cot 64 डिवाइडेड बाई cot 64 और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। क्या लगाया आपने यहाँ पे, जरूर फॉर्मूला लगाइएगा कंसेप्ट, क्योंकि बार बार लिखने से आपको कंसेप्ट याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लगाया है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर आप थर्ड भी इसी तरह करना है। तो थर्ड में थोड़ा सा मैं आपको इस बार नीचे वाली वैल्यू को चेंज करके आपको बता देता हूँ, या ऊपर वाली को चेंज कर दीजिए या नीचे वाली को चेंज कर दीजिए। तो थोड़ा सा इसमें मैं डिफरेंट करने की बता रहा हूँ। तो cos 48 ये लिख दिया मैंने। अब नीचे वाली वैल्यू को चेंज करूंगा तो क्या करूंगा मैं, sin 90 माइनस, अब 90 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 42 आ जाए, तो क्या करोगे आप 48 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहां से बन जाएगा आपका cos 48 और यहां भी हो जाएगा आपका cos 48, ठीक है 48 होगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 1, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया उसको मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आपने लगाया है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन नंबर ये लास्ट आपको भी इसको भी इसी तरह सॉल्व करना। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos 31, मैंने इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा मैं sec, अब 90 माइनस, इस 90 में क्या माइनस कर दूं कि आ जाए 59 आ जाए, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा 31 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cosec 31 माइनस यहाँ भी हो जाएगा cosec 31 डिग्री, ठीक है डिग्री जरूर लगाना है यहाँ पे, ये डिग्री लगा हुआ, तो यहाँ से ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 0। लेकिन आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला जरूर मेंशन करना बच्चों। यहाँ पे आपने फॉर्मूला जो यूज किया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cosec थीटा, ठीक है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरे चारों क्वेश्चन हो चुके। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जिसमें से प्रूफ दैट वाले, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, नोट कीजिए उसको भी बता रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, शो दैट करना। क्वेश्चन क्या दिया है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1 प्रूव करना। तो हम LHS को लेके चलते हैं, किसको, LHS को लेके चलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार और मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan 48, ठीक है, और tan दिया है 23 और tan दिया है 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन दो वैल्यू को अब टारगेट ऐसा करो कि 90 हो जाए। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू को 90 हो रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिलकर 90 हो रहा है, थीटा ये थीटा और ये थीटा 90 डिग्री हो रहा है। सिमिलर इसी तरह ये वाला और ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अब होगा क्या, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इनको दोनों को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चेंज कैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ tan 48, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 90 माइनस, अब क्या 90 में माइनस क्या कर दूं कि 48 आ जाए, तो माइनस कर दो 42, ठीक है ये कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे देखो कि यहाँ भी चेंज कर दो, tan 90 में क्या माइनस कर दो कि 23 आ जाए, तो क्या माइनस कर दो 67 माइनस कर दो। बाकी की दो वैल्यू जो लास्ट में लिखी है उनको एज इट सेम टू सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं tan लिख दिया मैंने, tan 42 और tan 67 डिग्री लिख दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो चुके। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे हो रहा है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। अब दो जगह यूज हो रहा है, एक यहाँ पे यूज हो रहा है और एक यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो यूज हो रहा है उसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, देखते जाओ क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा cot, अब थीटा के प्लेस में क्या है यहाँ पे 42, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे। यहाँ पर देखो यहाँ भी हो जाएगा cot थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है
67 डिग्री, ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान रखो जो मैंने स्टार्ट में बताया था, जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले बताया था, तो उनमें मैंने बताया था क्या कि आपका जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये भी कॉट थीटा है और यहाँ पे tan थीटा, देख पा रहे हो, ये ब्लू से मैं जो कर रहा हूँ ये दोनों सेम वैल्यू है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिख लीजिए, कॉट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। फिर क्या दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, दोनों सेम है, मतलब एंगल सेम है, बस tan और cot चेंजेस है। यहाँ पे क्या दिया है, cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1 और m क्या 1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, RHS और क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान था लेकिन कंसेप्ट जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लगा है। इसी तरह क्वेश्चन अगर आप देखते हो सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भी क्वेश्चन बच्चों इसी तरह है। अब कैसे इसी तरह है, देखो देखते जाओ, बिल्कुल यहां से लिख लोगे LHS। अब LHS में क्या लिख लिया आपने, देखो LHS में लिख लो आप cos 38 और डिग्री और cos हो जाएगा आपका 52 डिग्री माइनस यहाँ पे sin 38 डिग्री और हो जाएगा आपका sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 करना। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये दोनों वैल्यू का अगर समेशन किया जाए, इन दोनों वैल्यू का समेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं मैं ये वाला फॉर्मूला। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो cos, अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस क्या माइनस कर दूं कि ये आ जाए, तो यहाँ पे 90 में से एक को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से अगर देखो माइनस क्या करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा। इनमें से अगर चेंज करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 52 और यहाँ पे अगर चेंज करते हो आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो हो जाएगा आपका cos 90 माइनस क्या लगा दोगे, यहाँ पे कितना माइनस कर दो, ये आ जाएगा, तो माइनस क्या कर दो आप 38। ठीक है, इन दोनों पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, देखो ये वाली वैल्यू हमको इस तरह से बनाना, इस तरह से बनाना, इसको चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग बचा उसको नोट कर दो, क्या है sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका sin 52 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा sin 38 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री माइनस क्या है sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है आपका, वही वाला लगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो यहाँ भी सेम, दोनों कैंसिल आउट हो गए और क्या आ गया 0 और 0 तो लाना ही था क्योंकि 0 RHS था, इक्वल टू क्या लिख देना RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड के दोनों शो दैट वाले क्वेश्चन हो चुके। अब मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बहुत आसान क्वेश्चन नंबर थर्ड है और उसमें कुछ और भी सीखने को आपको मिलेगा। जी हाँ बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 और उसमें कह रहा है कि जो एंगल 2a है वो एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो a की वैल्यू बताइए। ठीक है, समझ में आ गया, तो बस वही कंसेप्ट इसमें भी लगाना है। देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो क्या करें कि ये tan और cot कैंसिल हो जाए, तो यहाँ भी cot अगर आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू रही कैसी होगी, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, कि cot 90 माइनस 2a, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से एकदम ध्यान से देखना। देखो अगर मैं यहाँ पर 90 माइनस 2a करूं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, tan थीटा होता है, तो यहां से तो tan थीटा आ जाएगा। अब मेरा यहां से काम बन जाएगा, कैसे काम बन जाएगा, देखो cot है तो cot से cot बोथ साइड कर दोगे कैंसिल, यहां से cot कैंसिल हो गया,
रिमेनिंग क्या बचा उसको नोट कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस 2a बचा, और यहाँ पे क्या बचा a माइनस 18 बचा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां से a वाले वैल्यू एक साइड कर दो और नंबर वाले वैल्यू एक साइड कर लो। तो यहां से क्या हो जाएगा 2a 90 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर a है और 2a इधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। इन से क्या हो गया 3a। तो 3a इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 108, और यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 108 डिवाइडेड बाई 3, और इससे डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 1 3 3 अच्छा नहीं 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 हो जाता है, और 1 तो यहाँ पे आ गया 36। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 36, लेकिन कह रहा था कि 2a की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 90। तो चेक कर लो 90 है, क्योंकि अगर 36 का 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है 36 मल्टीप्लाई 2 लेस देन 90 होना चाहिए। सॉरी, लेस देन का सिंबल ऐसे होता है, लेस देन का सिंबल ऐसे होता है, तो यहाँ हो जाएगा 72 लेस देन 90 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ लगाना, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। क्वेश्चन में दिया है tan a cot b, क्या दिया है tan a इक्वल टू cot b दिया हुआ, और क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। हाँ सॉरी, इसमें क्या होगी नहीं दिया है कि इसकी वैल्यू दोनों की 90 है, प्रूव कीजिए। समझ में आया, क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a इक्वल टू cot b है और a प्लस b की वैल्यू 90 है, प्रूव कीजिए। इसको क्या करना है आपको प्रूव करना, प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करोगे आप, देखो यहां पे वही कंसेप्ट लगा दो आप tan a, और यहां पे लगा दोगे tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b। अब tan 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, थीटा के प्लेस में क्या है यहाँ पर b, तो tan से tan यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस b। तो यहाँ पे b इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और यहाँ से आपका क्या होगा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लगाया है उसको जरूर मेंशन करना। क्या फॉर्मूला लगाया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 5th और 6 7 कितने क्वेश्चन बचे आपके, क्वेश्चन बचे हैं आपका 5th और 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 7 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी के दिया गया है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन भी है, इसी तरह से उनको भी यूज करके निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये 5th है। 5th में क्या कह रहा कि sec 4a इक्वल टू cos, sec 4a इक्वल टू, जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है कि sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जो 4a की वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन 90 होगी। तो फाइंड a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो वही कंसेप्ट लगाएंगे जो कि हमने आपको 3rd में बताया, 3rd और 4th में बताया, सेम टू सेम कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा आपको देखना, यहाँ पर क्या बताने वाला हूं आपको, यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा देखना। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की तरह ही है। कैसे, देखो क्वेश्चन जो 5th में क्या कह रहा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 दिया है, और जो 4a की वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो 4a की वैल्यू है वो एक्यूट एंगल है, और तो फाइंड कीजिए a की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, देखो cosec क्या लगा दूंगा मैं 90 माइनस 4a, और यहाँ पे कर दोगे आप cosec a माइनस 20। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया है वो फॉर्मूला जरूर मेंशन करना बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है क्या आपका cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। अब देखो उल्टा यहाँ पे समझना है आपको, तो देखो cosec 90 माइनस थीटा, अब हमको क्या लाना था, ये थीटा लाना था, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या दिया गया है 4a दिया गया है, तो इसकी जगह पे 4a आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे कॉसेक दिया हुआ, कॉसेक होगा, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो बचता है उसको नोट कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब क्या करोगे आप, 20 को आप इधर कर दीजिए, तो 90 माइनस प्लस हो जाएगा 20 और इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4a, इन द सेंस हो चुका आपका ये 5a। अब यहां से हो जाएगा आपका 5a इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे नोट कर दीजिए, तो हो जाएगा 110। अब यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से डिवाइड कर दो तो 5 2 जा 2 जा, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री। अब 22 डिग्री है, तो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो 4 मल्टीप्लाई a, तो a की वैल्यू क्या है 22 इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है, देख लो यहाँ पे आ रहा है 88 आ रहा है, और 88 90 से लेस देन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका 5th। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिनका ABC इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, sin B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू cos A बाई 2 प्रूफ करना है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो। तो देखो आप जानते हो कि इन ट्राइंगल ABC में अगर A प्लस B, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब क्यों होता है, तो यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का अगर समेशन किया जाए तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो प्रूव करना था वो क्या करना था, B प्लस C एक साइड है और ये बिहाइंड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसमें डिवाइड करोगे तो 180 में डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, a से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखो दोनों साइड क्या कर दीजिए, साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो साइन यहाँ पे आ जाएगा आपका b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्या, यहां से देखोगे तो यहाँ पे आ चुका आपका साइन b प्लस सी बाई 2, एक साइड का आ चुका और दूसरे साइड का भी आ चुका cos a बाई 2। अब cos a बाई 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे यूज हो चुका आइडेंटिटी क्या, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लगा दिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया, और इस तरह से क्वेश्चन ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 7 नंबर। तो 7 नंबर बहुत आसान है, 7 नंबर मैं यहीं पर बता देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन 7 दिया गया जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि एक्सप्रेस करना साइन 69, क्या करना है, साइन जो 69 दिया गया है, 69 नहीं 67 दिया गया है, ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस दिया गया है आपका 75 डिग्री, ठीक है। और इनके जो एंगल दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इनके एंगल को चेंज करना है 0 से 45 डिग्री में चेंज करना। अभी यहाँ पर 45 से ज्यादा है तो कैसे चेंज करोगे, तो देखो यहाँ पे लगा दो आप साइन 90 माइनस 90 में क्या माइनस कर दो कि इतना आ जाए, ये आ जाए, तो यहां से आप माइनस कर दोगे 23, तो 23 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यही आ जाएगा, देखो 0 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, और यहाँ तो हो जाएगा 8, और 8 में से 2 माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ भी लगा दोगे cos 90 में क्या माइनस कर दोगे 75 आ जाए, तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे आप 15,
तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 15 माइनस करोगे तो यही आएगा। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा के प्लेस में हो जाएगा 23 प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा तो होता है sin थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या आएगा 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दिया है वो 0 से बड़ी है, और क्या दिया गया है यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो जो 0 से ग्रेटर देन है थीटा और लेस देन है 45 डिग्री से। तो ये हो गया एक्सप्रेस, चेंज कर दिया उसके एंगल को। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा 8.4 के क्वेश्चन, लेकिन उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें जो यूज होने वाली है आइडेंटिटीज उनको बताने वाला हूं, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बार कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा कि कब किस सिचुएशन में कौन सा हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ओके बच्चों।